नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शफात इमाम सिद्दीकी, हेल्थ प्लस मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक भदोई आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। इस ठंड के मौसम में जब से हमारे साथ क्लिनिक पे देखने के आए दिन खांसी एक ऐसी बीमारी हो जाती है। खांसी एक कॉमन प्रॉब्लम है कम्युनिटी में, जो कि कई तरीके से हो सकती है और कई कारण हैं उसके। खांसी एक्चुअली बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। खांसी से बलगम जो बन रहा हो, चाहे या और कोई बात हो, उससे कफ जो बनती है, रिफ्लेक्स है, कफ का रिफ्लेक्स होता है। वो रिफ्लेक्सली आदमी श्वास से हवा को तेजी से बाहर फेंकता है, तो ये रिफ्लेक्स है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। गले में कभी कुछ चीजें फंसती हैं तो भी खांसी आती है, छाती में इन्फेक्शन होता है तो भी खांसी आती है। सांस की नली हमारी नाक से लेकर के नीचे फेफड़े के एंड तक जो है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, और इस पूरे रास्ते में कहीं भी किसी भी कारण इन्फेक्शन, एलर्जी या और बहुत सारे कारण जिसकी वजह से वो एक प्रोटेक्शन शुरू होता है और उसके कारण खांसी आनी शुरू होती है। तो बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। खांसी बलगम के साथ भी हो सकती है, स्प्यूटम, और बगैर बलगम की सूखी खांसी भी हो सकती है। यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। तो अपर रेस्पिरेटरी मतलब नाक से गले तक और उसके प्रक्रिया जो श्वास की नली है हमारी, उसमें कहीं इन्फेक्शन होता है तो ड्राई कफ यूजुअली रहता है। बलगम अगर हमारे नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेफड़े के मसल्स में अगर इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है तो उसमें से अगर प्रोटेक्टिवली सिक्रीशन शुरू होते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो बलगम बाहर आ सकते हैं। खांसी को कभी भी हल्के में ना ले, खास करके तब वो जो खांसी आपकी 15 दिन से ज्यादा हो रही हो। ओवर दी काउंटर्स दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लोग लेकर के नॉर्मल सर्दी जुकाम लेकर के कि मौसम बदल गया है, उसकी खांसी की दवाइयाँ हम ले रहे हैं और लगभग ठीक हो जाते हैं। इसलिए भी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम खांसी जो है वो वायरल होती है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस ए हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस बी हो, और बहुत सारे कारण, डस्ट एलर्जी हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, तो उन सब कारण में कभी एंटीबायोटिक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और ओवर द टाइम कुछ एंटी एलर्जिक लिया और धीमे धीमे करके खांसी बेहतर भी हो जाती है। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते 10 दिन में खांसी इंप्रूव कर जाती है। लेकिन अगर ये खांसी की ड्यूरेशन 15 दिन या उससे ज्यादा हो रही हो, तब थोड़ा चिंता का सबब होता है। खास करके कि वो फेफड़े के अंदर के इन्फेक्शन, जिसको हम लोग नॉर्मल कॉमन भाषा में निमोनिया बोलते हैं, ये निमोनिया कई तरीके से हो सकता है। चाहे वो नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो कॉमनली हमको एच इन्फ्लुएंजा हो, या स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो, या क्लेप्शियला, बहुत सारे स्पीशीज है बैक्टीरिया के जो करा सकती हैं, निमोनिया बनती है और खांसी आती है। वो भी लंबे समय तक खांसी रह सकती है। फंगल इन्फेक्शन के कारण खांसी आ सकती है, और टीबी एक कॉमन कारण है लंबे समय तक खांसी आने का। तो खांसी अगर आपको 15 दिन या उससे ज्यादा हो रही हो तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले और उसका सही इलाज करें, क्योंकि आपके बलगम की जांच होनी जरूरी है। और ब्लड के कुछ जांचों से, जैसे हम प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट करके देख सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। काउंट सीबीसी करा करके देख सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं उसको जांचने के कि किस तरह का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये आपका डॉक्टर ज्यादा बेहतर समझ सकता है कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। नीचे के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है, तो उसके हिसाब से दवाइयों का चयन होता है। और चयन में खास करके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डेबिलिटेटेड पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, जिनको अस्थमा है, ऐसे पेशेंट्स में खांसी जब लंबे समय तक रह रही हो तो वैसे पेशेंट के बलगम की जांच, एक्सरे और भी कुछ जांचों का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि बलगम की जांच में अगर टीबी आ रही हो तो टीबी आप कोई भी दवाई करें, उस दवाई से बेहतर ये होता है कि बलगम की जांच में टीबी का अगर अंश आया तो टीबी की दवाई, खास करके
सरकारी अस्पतालों में इसकी सुविधाएं उपलब्ध है, जांच से लेकर के दवाओं का तो सकते हैं, और एनरोल करके आप जो है दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। और डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी है, उसको सरकारी उसमें फ्री मुफ्त इलाज है उसका टीबी का। तो सही तरीके से उसका इलाज लेना टीबी का, या और जो कोई कारण आए तो आपके डॉक्टर से इलाज लेना। खास करके आपके पेशेंट अगर अस्थमा के हों या सांस की और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस होती हैं, ऐसे मरीजों का सही तरीके से इलाज होना, खांसी को हल्के में ना लेना और उसका भरपूर सही तरीके से इलाज करना जरूरी हो जाता है। ठंड के मौसम में, मौसम जब ठंड का हो तो आप अपने को बचाने के लिए ठंड में अचानक से बाहर ना निकले। मौसम का चेंज जब वेदर हो रहा हो, जिसको डस्ट एलर्जी हो उसको डस्ट से बचे, मास्क का प्रयोग करें। और कुछ पेशेंट्स जो हैं जो स्टीम ले सकते हो तो गर्म पानी की स्टीम ले। एक अच्छी एक्सरसाइज हम अपने मरीजों को बताते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है रेस्पिरोमीटर, तो उससे भी एक्सरसाइजेस लंग्स की करके अपने फेफड़ों की ताकत बढ़ाई जाती है। और नहीं तो घर में बड़े आसान तरीका है, एक गुब्बारा ले लें और गुब्बारे को फुलाना है, पिचकाना है, फुलाना है, पिचकाना है, तो इससे आपके चेस्ट की एक्सरसाइजेस होती हैं। तो वो एक्सरसाइजेस आप करके अपने छाती के, अपने फेफड़ों की ताकत को बढ़ा सकते हैं। ये प्रिकॉशन भी करेगा आपको बाकी बीमारियों से और आपके स्टैमिना को भी बढ़ाएगा, सांस के मर्ज होने से रोकेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आप अपने लंबे समय से अगर खांसी है तो अपने डॉक्टर से मिलें और अपने बलगम की जांच कराएं। धन्यवाद।